अस्सलाम वालेकुम साथियों। आज का जो मसला है और अपने और बेगाने, कैसे पता चलेगा कि कौन अपना है कौन बेगाना है। क्योंकि आप जिसके साथ उठते हैं बैठते हैं उसमें एक भरोसा होता है। इंसान जब भरोसा किसी के ऊपर करता है तो आंख बंद करके करता है। उसे कभी यह महसूस ही नहीं होता कि सामने वाला मेरे साथ गद्दारी कर जाएगा, एकदम क्लोज मामला हो जाएगा, लेकिन वहीं गलती हो जाती है। दोस्ती का एक पैमाना है, पहले शुरू करते हैं दोस्ती से। दोस्ती का एक पैमाना है, एक हद और एक हुदूद है। अगर आप हद के दायरे में दोस्ती करेंगे तो आपकी दोस्ती हमेशा चलेगी। पहला जो कंडीशन है वो लालच नहीं होनी चाहिए। जब दोस्ती में लालच नहीं होगी तो कभी बिगाड़ नहीं हो सकता। दूसरी चीज, अमानत। दोस्त कोई अमानत आपको देता है तो उसे हिफाजत से रखिए। अमानत का मतलब ये नहीं कि पैसा। अगर वो कोई बात आपसे बोला कि किसी से कहना नहीं है तो वो भी एक अमानत है। दूसरी चीज, दोस्ती जो होती है घर के दरवाजे के बाहर होती है, घर के अंदर नहीं। चाहे कितना भी खास दोस्त हो, दोस्ती हमेशा घर के बाहर जब होगी तो उसका जो टिकना होता है, उसका जो रहना होता है वो बरकरार रहता है। हमेशा आपकी दोस्ती चलेगी। तीसरी चीज ये है कि जब आप अपने दोस्त से वादा करिए तो उसको पूरा करिए। ऐसा नहीं कि सरसरी आप जो है कि उसको हाँ हाँ कर दिए और जरूरत पड़ने पर आप उसके काम नहीं आए, तो आप उसके दोस्त हो ही नहीं सकते। क्योंकि दोस्त एक अहम चीज है। भाई से बड़ा दर्जा दोस्त का दिया गया है। भाई को बताया गया है कि सोने के मानिंद है और दोस्त को बताया गया हीरे के मानिंद है। सोना अगर टूट जाए तो उसे फिर आप आकार में ढाल सकते हैं, लेकिन हीरा अगर एक बार टूट गया, दरार आ गई, तो कभी जिंदगी में वो भर नहीं सकता। इसीलिए दोस्त को जो है हीरे के मानिंद बताया गया है। तो दोस्ती का मर्तबा बहुत बड़ा है, लेकिन इसके कुछ शर्त है, कुछ कानून है, इस तरीके से चलाना है। अगर इस तरीके से आप चलाते हैं तो आपकी दोस्ती कभी टूटेगी नहीं। अब आ जाता है परिवार का जो मसला है। परिवार में क्या होता है कि बहुत से परिवार में ऐसा होता है कि सारे लोग जिम्मेदारी लेके चलते हैं। बहुत से ऐसे लड़के होते हैं कि बाप भी कमा रहे हैं और बच्चे भी कमा रहे हैं। और बहुत से ऐसा घर होता है जिसमें बाप नहीं कमाता, बच्चे कमाते हैं। बहुत से ऐसे घर होते हैं जिसमें बाप खत्म हो जाते हैं, बड़ा भाई कमाता है और छोटे भाई और जो भी उनके परिवार के लोग रहते हैं खाते पीते हैं। तो अब शुरू से शुरू करते हैं। जिस घर में बाप है और बेटे भी कमा रहे हैं, उस घर में तब तक दिक्कत नहीं होती है जब तक बाप जिंदा होता है। क्योंकि बाप के मातहत बच्चे होते हैं और बाप एक जिम्मेदार होता है, तो अपने परिवार को सही तरीके से लेके चलता है। क्योंकि उसके लिए पांचों उंगली बराबर है। इसमें चोट लगेगी तब भी दर्द होगी, इसमें चोट लगेगी तब भी दर्द होगी। तो उसकी कोशिश हमेशा यही रहती है कि अपने परिवार को समेट के लेके चले, तो ज्यादातर उस परिवार में दिक्कत नहीं आती। और दूसरे दर्जे पे ये होता है, जिस घर में बाप होता है लेकिन वो किसी कारण या उम्र ज्यादा होने की वजह से कमाता नहीं और बच्चे कमाते हैं, उस घर में अगर बाप की चलती है तब भी वही सिस्टम रहता है। परिवार तखर फगर नहीं होता और दरहम बरहम नहीं होता, बाप उसे समेट के चलता। अगर बाप की चलती है तब, अगर बाप की नहीं चलती तब तो उस परिवार में एक धक्का मुक्की वाली हाल होती है। उतार चढ़ाव की तरह जिंदगी चलती है, किसी तरीके से चल जाती है। और तीसरे दर्जे का जो आता है ये सबसे टफ होता है। जब बाप नहीं होता तो बड़े भाई के ऊपर जिम्मेदारी आ जाती है। अगर जिम्मेदार भाई है तब तो समझ लीजिए कि बहुत बड़ी जिम्मेदारी आती है और परिवार को समेट के बाप की भूमिका अदा करता है और करता रहता है तब तक जब तक भाई बहन की शादी ना हो जाए और वो लोग सेट ना हो जाएं। लेकिन उसका सिला क्या मिलता है, ये ज्यादातर 90% ऐसा है कि बड़े भाइयों का हमेशा नुकसान हुआ है और छोटे लोग जब अपने उस काबिल हुए तो भाई को भूल गए, भाई के परिवार को भूल गए, भाई के बच्चों को भूल गए, बीवी को भूल गए। लेकिन वही भाई होता है जो बाप की भूमिका अदा करता है, अपने सुकून चैन अपनी चाहत को मार के परवरिश करता है। क्योंकि परवरिश करना इतना आसान नहीं होता। कोई अपने आप की परवरिश करना चाहे तो अच्छे तरीके से नहीं कर पाता, वो तो भाई बहन सबको समेट के लेके चलना पड़ता है। तो भाई एक बहुत बड़ा बलिदान देता है और लास्ट में क्या होता है कि उसके साथ हक तलफी हो जाती है। क्योंकि वो अपना सारा चीज बटोर के परिवार में झोंक देता है
भाइयों की शादी करता, बहनों की शादी करता। जब वो उस काबिल हो जाते हैं, जब उनके पास भी बीवी बच्चे होने लगते हैं, हो जाते हैं, तब वो जो है अपना रंग दिखाना शुरू कर देते हैं। ये नहीं सोचते कि बड़ा भाई सारी चीज को त्याग के आज हम लोगों को उस काबिल बनाया है। जो काम बाप का था वो भाई ने किया, लेकिन उसके साथ सिला क्या मिलता है? धोखे का। मेरी वीडियो बनाने का मकसद है, अगर ऐसी हालात किसी के घर में हैं तो बड़ा भाई बाप के बराबर होता है, ये सही है। उसी तरीके से जब बड़ा भाई उस काबिल ना रहे तो आप बेटे की भूमिका निभाइए। आप अपने कमाई धमाई में से उसे उसी तरीके से देख रेख करिए जिस तरीके से वो बचपन में आपका किया था। तब तो आप हक अदा कर रहे हैं, वरना आप समझ लीजिए कि एक जुल्म कर रहे हैं। आपको आखिरत में आपकी पकड़ होगी, अल्लाह ताला आपको पूछेगा, आपको पकड़ेगा। एक हक तलफी हो गई, भाई का हक आप मार दिए। आपको लगता होगा कि मैं भाई का हक नहीं मार रहा हूं, क्योंकि हर लोग बंटवारा हो जाता है, वक्त होने के बाद घर तकसीम होता है। लेकिन मेरे भाई जो वो उसने वक्त जिया, जो जिम्मेदारियां निभाई, जो बाप की जिम्मेदारी थी, उसने उस जिम्मेदारी को उठा लिया। वो बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। वो वालिदैन की जिम्मेदारी को उठा के आपके सामने वालिद जैसी भूमिका अदा किया है, तो आपको भी बेटे जैसी भूमिका अदा करना पड़ेगा, तब जाके आप हक से अदा होंगे, और वरना आप पकड़े जाएंगे। और ये बीमारी इतनी तेजी से फैल चुकी है कि बहुत से ऐसे गांव में लोग मिलेंगे कि अपने भाइयों के लिए, बहनों के लिए अपने आप को झोंक दिए, अपने परिवार को ना देखें, अपने आप को ना देखें, और भाइयों की परवरिश किए, अच्छी तरीके से सेट किए। लेकिन लास्ट में क्या होता है, जब भाई की बारी आती है तो भाई जो है धोखा दे देता है, फिर उसे अपना परिवार दिखने लगता है, ना कि भाई का। तो ये हमें देख के चलना पड़ेगा, तब जाके हम जो है अच्छे भाई कहलाएंगे, और जो है कि अल्लाह ताला उसका हमें अच्छा अजर और सिला देगा। अस्सलाम वालेकुम।